Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about co-articulation effects. आज के इस लेक्चर में हम co-articulation को समझेंगे and co-articulation की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है ऑन द pronunciation of the word, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे with examples. ये जो टॉपिक है ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में पढ़ाया जाता है टू द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग their graduation in linguistics. And ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर स्पोकन लैंग्वेज एंड वो चाहते हैं कि लाइक नेटिव स्पीकर्स वो बात करें, तो ये उनके लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो आइए समझते हैं कि को आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स क्या होता है. को आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ को आर्टिकुलेशन इज. को आर्टिकुलेशन है क्या? Co-articulation is the process. ये एक प्रोसेस होता है of making one sound almost at the same time as the next sound. Co का मतलब क्या होता है? Together. And co-articulation ये है क्या? That's the process of making one sound almost at the same time as the next time. It means कि जो sound है उसकी pronunciation next sound की pronunciation would be at the same time. दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम टाइम पे होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? को-आर्टिकुलेशन. यू ऑल नो, आप सबको पता है कि आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है. आर्टिकुलेट का मतलब है टू अटर, टू प्रोनाउंस या टू प्रोड्यूस. प्रोड्यूस करना. अगर आपने मेरा लेक्चर फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस में, तो उसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होता है. उसमें प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स की हमने प्लेस ऑफ मैनर एट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन भी हमने डिस्कस किए हुए हैं. ओके, तो को-आर्टिकुलेशन क्या होता है? दैट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन साउंड एट द सेम टाइम एज द नेक्स्ट साउंड. अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन एट द सेम टाइम होगी एंड दैट इज को-आर्टिकुलेशन. अब को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट क्या होता है? को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट. अब को-आर्टिकुलेशन की वजह से कौन सा इफेक्ट पड़ता है ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड और ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स. So co-articulation effect is the influence of adjacent sounds on the articulation and acoustic properties of a speech sound. क्या होता है co-articulation effect? कि जब भी आप बात कर रहे हैं या आप उनको क्या करते हैं, वर्ड्स को एसिमुलेट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो एक साउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वजह से जो दूसरा जो साउंड है वो अफेक्ट होता है. वो क्या होता है? अफेक्ट होता है. अफेक्ट होने का मतलब ये है कि वो भी उस जैसा क्या बन जाएगा, उस जैसा. अब उस जैसा कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. अब है क्या को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द वे यू प्रोनाउंस द वर्ड इज अफेक्टेड बाय द साउंड आइदर बिफोर और आफ्टर इट. जो साउंड होगा पहले या उसके जो है आफ्टर, बाद में, उससे क्या होगा, दूसरा साउंड अफेक्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब एक वर्ड है, सपोज इजी वर्ड लेते हैं, इस्लाम. ठीक है ना. अब ये लिखा क्या हुआ है? इस्लाम. इन सिंधी, इन उर्दू एंड इवन इन अदर लैंग्वेजेस वी प्रोनाउंस दिस वर्ड एज Islam. But when an English speaker pronounces this word, he would be pronouncing it as Islam. Islam. अब Islam s changes into z just because ये जो vowel sound है, आपको पता है कि vowel sound they are voiced. vowel sound क्या होते हैं? they are voiced. अब ये voicing जो property है, ये इसकी वजह से ये क्या हुआ, ये अफेक्ट हुआ एंड इट बिकेम वॉइस्ड. अब स का जो काउंटर पार्ट है वॉइस्ड, दैट इज ज. स इज वॉइसलेस एंड इट्स वॉइस्ड काउंटर पार्ट इज ज. स इज वॉइसलेस, ज इज वॉइस्ड. वेयर एज वॉवल साउंड्स जितने भी हैं दे ऑल आर वॉइस्ड. अब उसकी वजह से, इसकी वॉइसिंग की वजह से, इसकी वॉइसिंग जो है दैट इज बीइंग अफेक्टेड, उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या होगा? इस्लाम. Likewise, जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इट्स नॉट से मुस्लिम, दे से मुस्लिम्स, मुस्लिम्स. Likewise, husband, it is not husband, that is husband. हस ज का जो है वो साउंड आता है. Likewise, क्या होता है कि वी से, अब आई हैव द गर्ल. अब कनेक्टेड स्पीच में ये फीचर है कनेक्टेड स्पीच का भी, वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं ना वर्ड्स को. अब ये जो वर्ड्स है ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे and they pronounce it as I have to go. I
have to go, have to, I have to go. Now you see, w is voiced, w is voiced, whereas f is voiceless. W का जो voiceless counterpart है that is f, और th is voiceless as well. th is voiceless, okay? ये voiceless है, तो th की वजह से ये जो f है that is being affected. So ये v that is being affected and it becomes it becomes f. ये किस में चेंज हो जाएगा? f में चेंज हो जाएगा. तो ये क्या होता है? I have to go. I have to go. तो ऐसे होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो साउंड है वो अफेक्ट होता है किस साउंड से? वो उससे पहले हो बिफोर और आफ्टर इट. उसके पहले होगा तो उससे भी अफेक्ट होता है, या पहले से नहीं हो रहा तो जो उसके बाद वाला जो होगा दैट इज फॉलोइंग इट, तो उससे भी वो क्या हो सकता है? अफेक्ट होता है. अब ये क्या होता है? इनकी वजह से जो चेंजेस आती हैं वो किस में चेंजेस आएंगी? जो फीचर्स होते हैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में भी चेंज आ सकता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में भी चेंज आ सकता है, वॉइसिंग, साउंड की वॉइसिंग भी. वॉइसिंग मीन्स वॉइसलेस है तो वॉइस भी हो सकता है, अगर वॉइस है तो वॉइसलेस भी हो सकता है, तो उसमें भी चेंजिंग्स आ सकती हैं. ओके, एंड ड्यूरेशन पे, फ्रीक्वेंसी एंड पिच पे भी क्या इफेक्ट पड़ सकता है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स. अब को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स हैं कौन से? जस्ट एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्ड लिखता हूँ बुक्ड, बुक्ड, BOOKED, बुक्ड. ओके, इसका मतलब फास्ट फॉर्म, बुक का फास्ट फॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट माई सीट बुक्ड, आई हैव गॉट माई सीट बुक्ड. जैसे सीट बुक करवाई कोच में, ट्रेन में. ओके, तो ये बुक्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये बुक्ड ड नहीं होगी, ये कैसी होगी? इट इज बुक्ड, इट इज बुक्ड. व्हाई इट्स बुक्ड? बिकॉज ख जो है दैट इज वॉइसलेस, एंड ख के वॉइसलेस की वजह से ये जो वॉइसिंग का जो फीचर है ये अफेक्ट कर रहा है किस पे? जो फॉलो कर रहा है इसको, इस साउंड को जो फॉलो कर रहा है दैट इज द, ed, एंड ed चेंजेस इनटू t. ed, d becomes t. Why? Because d is voiced and the voiceless counterpart of d is t. t जो है वो voiceless है and d is voiced, whereas k जो है k is voiceless as well and k का जो counterpart है voiced, that is g. okay, तो ये क्या हुआ? booked, booked just because के k is voiceless. Likewise आप कह सकते हैं barked, barked, a dog barked, a dog barked. So you won't be uttering this sound as barked. It is not barked. तो ये क्या है? barked, barked. क्या होगा? अगेन why? just because of k. Likewise जैसे आपने सुना होगा LAUGHED, laughed. This is not laughed, it is laughed. It is laughed. अब f की वजह से, because f is voiceless, तो द किस में चेंज हो रहा है? t में चेंज हो रहा है. That is just because of co-articulation effect. ये co-articulation effect है क्योंकि at the same time t is being pronounced, जैसे मतलब f प्रोनाउंस हो रहा है उसी समय t भी क्या हो रहा है? प्रोनाउंस हो रहा है. तो f is voiceless, जिसकी वॉइसिंग की वजह से वो भी क्या हो रहा है? इट बिकम्स थ. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स, दो मेजर इफेक्ट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. तीन होते हैं बेसिकली. कौन कौन से? assimilation, assimilation, and then there is elision, and the third one is intrusion. But in this lecture we will be dealing with assimilation and elision. assimilation क्या होता है? elision क्या होता है? आइए हम अब उनको समझने की कोशिश करते हैं. Now let's try to understand कि what assimilation is. assimilation क्या होता है? Okay, assimilation is कि जब दो साउंड सेगमेंट्स एक साथ आते हैं, एक साथ यूज होते हैं किसी भी वर्ड में, या उनकी बाउंड्रीज एक साथ होती हैं, तो क्या होता है कि जो सम एस्पेक्ट ऑफ वन साउंड सेगमेंट होगा दैट इज टेकन बाय द अदर साउंड सेगमेंट. जो एक एस्पेक्ट होता है एंड दैट एस्पेक्ट कैन आइदर बी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, या वॉइसिंग होगा, या पिच, या फ्रीक्वेंसी, कुछ भी एस्पेक्ट हो सकता है. बट वन एस्पेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर. जो एक एस्पेक्ट होगा वो दूसरा साउंड क्या करेगा? रिसीव करेगा. तो ये दैट इज द को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट. ओके, अब इसमें फिर क्या आ जाती है? एसिमिलेशन का मतलब दे बिकम क्वाइट सिमिलर. वो सिमिलर हो जाएंगे आइदर किसमें? द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो सिमिलर हो जाएंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वॉइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएंगे? सिमिलरिटी उनमें आ जाएगी. Likewise you can also define assimilation as
कि इट्स द एक्ट ऑफ मेकिंग टू साउंड्स इन स्पीच that are next to each other more similar to each other. वो क्या हो जाएंगे, उनमें सिमिलैरिटी आ जाएगी. Now let's try to understand it with examples. इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं. जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास सेंटेंस है कि आई हैव टू गो. अगर हम सेपरेटली इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं एज वी डू, हम क्या कहते हैं, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो. सो दिस इज नॉट नेचुरल. ये नेचुरल नहीं है फॉर नेटिव स्पीकर. नेटिव स्पीकर के लिए क्यों? क्योंकि वो दे स्पीक फास्ट, दे स्पीक फ्लुएंटली एंड दे डू नॉट स्पीक केयरफुली. वो केयरफुली बात नहीं करते. हर एक वर्ड को द वे इट इज रिटन उसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते. बट दैट इज द नेचुरल प्रोसेस एज वेल. ये नेचुरल प्रोसेस है. देन वो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? दे सिंपली प्रोनाउंस इट आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो. नाउ यू नोटिस माय प्रोनाउंसिएशन, आई हैव टू गो. I have to go is not natural, whereas I have to go is natural. Okay, I have to go हो क्या रहा है कि ये दोनों sounds इनमें assimilation का process हो रहा है. assimilation मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ट है that is voiceless. ये voiceless है जिसकी वजह से ये जो आपका है वो is voiced sound, वो is voiced fricative. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो वॉइसिंग है ये चेंज हो रही है. जस्ट बिकॉज ट इज वॉइसलेस. ओके, ये जो आ रहा है ये पीछे की तरफ. ओके, ये दिस साउंड ट इज अफेक्टिंग इट्स प्रीसीडिंग साउंड. जो इससे पहले साउंड यूज हुआ है उसको ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव असिमिलेशन. रिग्रेसिव बैकवर्ड की तरफ. ठीक है, रिग्रेस दैट इज रिग्रेसिव असिमिलेशन. बैकवर्ड ये अपने पीछे वाले साउंड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. सो दिस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज आई हैव टू गो. इट इज नॉट आई हैव टू गो, दिस इज आई हैव टू गो. फ का जो है वो साउंड जो है वो आएगा. ओके, जस्ट की वजह से. लाइकवाइज पिन, दिस इज पिन. आई हैव रिटन पिन या पेन, पिन और पेन. लाइकवाइज पेन. ओके, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये जो वॉवल साउंड्स है, वॉवल साउंड्स, यू ऑल नो कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो नेजल साउंड्स हैं दे आर थ्री इन नंबर. 3 है. कौन कौन से? म, न एंड ng. म, न एंड ng. वेयर एज वो नेजल. अब किसी भी दूसरे साउंड की नेजल क्वालिटी नहीं है. ओके, जो जितने भी वॉवल साउंड्स हैं उनके पास भी नेजल क्वालिटी नहीं है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन एनी वॉवल साउंड, कोई भी वॉवल साउंड प्रीसीड्स एनी नेजल साउंड, किसी भी नेजल साउंड के से पहले आएगा, इट कम्स बिफोर द नेजल साउंड्स, तो ये वॉवल साउंड क्या हो जाता है, दिस इज नेजलाइज्ड. नेजलाइज्ड, ये भी क्या हो जाएगा, नेजलाइज्ड हो जाएगा. नेजल की इसके पास क्वालिटी आ जाएगी. देन इट वोंट बी जो है ओरल साउंड. ये ओरल साउंड नहीं होगा, इट वुड बी द नेजल साउंड जस्ट बिकॉज ऑफ नेजल कॉन्सोनेंट. नेजल कॉन्सोनेंट की वजह से ये भी रिग्रेसिव एसिमिलेशन है. जैसे ये फिन, एंड इन फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में हम उसको कैसे शो करते हैं, ऊपर से ये डायक्रिटिक मार्क दे देते हैं यूं करके. दिस इज डायक्रिटिक मार्क, जिससे हमें पता चलता है कि दिस साउंड इज नेजलाइज्ड. ये साउंड क्या है, नेजलाइज्ड है. तो दिस इज पिन, इंग, इंग का साउंड. नाउ यू इंग. ओके, तो ये क्या होगा, नेजल साउंड, पिन. ओके, एंड ये जो क्वालिटी जस्ट बिकॉज ऑफ नेज साउंड. ओके, कोई भी वॉवल साउंड अगर किसी भी नेजल साउंड से पहले यूज होगा तो वो क्या हो जाता है, नेजलाइज्ड हो जाता है. लाइकवाइज आई हैव रिटन अनदर सेंटेंस and that sentence is I can go. अगर separation में बोलेंगे तो I can go, and that is not natural. You all know ये natural नहीं है because they speak fluently. वो fluently बात करते हैं तो क्या होगा, I can go, I can go, I can go का क्या मतलब है. Now you see न, न is alveolar sound. न is alveolar. Place of articulation न की क्या है, alveolar. Whereas ग, ग जो है that is velar. ग is velar. Okay. अब ग की वजह से ये जो न है that becomes ng, that becomes ng. Why? Because जो वेलर साउंड्स है हमारे पास वो कौन कौन से, क, ग एंड ng, क, ग एंड ng. ओके, तो न जो है दैट इज एल्वुलर, ग इज वेलर. तो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अफेक्ट हो रहा है न का, एंड इट बिकम्स ng इन फ्लुएंट जो है स्पीच में. आई कैन गो, I can go. Now you won't be listening to me कि I can go. It's not I can go. I can go. I can go. ng का जो है वो साउंड इंट्रोड्यूस हो गया है. Okay, that is also regressive जो है वो क्या है,
assimilation. Likewise, this is handbag, handbag, this is handbag. और अगर इसको आप फ्लुएंटली या फास्ट में बोलेंगे, अगर नेटिव स्पीकर सुनेंगे तो वो अगर फ्लुएंटली बात कर रहा है, अगर ऐसे सेपरेटली बोल रहा है हैंड बैग ओके ओके, अगर वो फ्लुएंटली बोलेगा तो क्या होगा, हैम बैग, क्या होगा, हैम बैग, हैम बैग। म का साउंड इंट्रोड्यूस होगा, वाई, क्योंकि ब जो है दैट इज बायलेबियल, ब इज बायलेबियल एंड म इज बायलेबियल एज वेल, म भी क्या है, बायलेबियल। ये जो ड था दैट इज एल्वुलर, दैट इज एल्वुलर एंड न इज, न क्या, दैट इज एल्वुलर एज वेल, न एंड इट बिकम्स म साउंड, तो क्या होगा, हैम बैग, हैम बैग ओके। डिफरेंट एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल्स दी थी कि इस्लाम, दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज इस्लाम, तो ये फॉरवर्ड जो है ये क्या होगी, एसिमिलेशन, दैट इज रेग्रेसिव, दिस इज प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, ये फॉरवर्ड की तरफ फॉरवर्ड है एंड दैट वाज बैकवर्ड, वो पीछे आ रहा था, पीछे वाले साउंड को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। नाउ ये आगे वाले साउंड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो हम इसको कौन सा मतलब कहते हैं, कौन सा टर्म देते हैं, प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इलिशन इज, इलिशन क्या। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलिशन क्या होता है कनेक्टेड स्पीच में या को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट में। इलिशन, इलाइट का मतलब क्या होता है, मीन्स द एक्ट ऑफ लिविंग आउट, किसी चीज को छोड़ देना, उसको प्रोनाउंस न करना। तो इलिजन भी यही है कि द प्रोसेस ऑफ नॉट प्रोनाउंसिंग अ साउंड, कौन सा साउंड, जो साउंड पहले वर्ड में मौजूद होगा उसको प्रोनाउंस न करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलिजन। या यू कैन आल्सो डिफाइन इट एज कि इट्स एन एक्ट ऑफ लिविंग आउट द साउंड ऑफ ए वर्ड व्हेन इट्स स्पोकन। अगर उस वर्ड को आप सेपरेटली और इन आइसोलेशन प्रोनाउंस करेंगे तो आप हर एक साउंड को क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। बट इन कनेक्टेड स्पीच या को-आर्टिकुलेशन में क्या होगा कि यू डू नॉट प्रोनाउंस द साउंड, कुछ साउंड्स हैं उनको आप प्रोनाउंस नहीं करते, तो ये क्या होता है, उसको हम इलिशन का प्रोसेस कहते हैं ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, यू एंड मी, अगर ऐसे आइसोलेशन में इनको प्रोनाउंस करते हैं तो यू एंड मी, यू एंड मी। अब ये है क्या बेसिकली, यू एंड मी, ये आर्टिफिशियल जो है लग रहा है, तो ये नेचुरल कैसे होगा, यू एंड मी, यू एंड मी, यू एंड मी इज द नेचुरल प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस फ्रेज, इस फ्रेज के लिए यू एंड मी ओके। अब यू एंड मी में क्या होता है कि जब भी ये जो द है इट कम्स बिटवीन टू नेजल साउंड्स, इट कम्स बिटवीन टू नेजल साउंड्स, तो हम द को प्रोनाउंस नहीं करते क्योंकि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन चेंज हो जाएगा। द क्या है, दैट इज एन ओरल साउंड, वेयर एज जो न है दैट इज द नेजल साउंड, म भी क्या है, नेजल साउंड। तो हम उसी फ्लो में बात करते हैं, यहाँ तक नेजल तक पहुंचे तो बस इसको हम जो है लीव आउट करके हम डायरेक्ट दूसरे नेजल पे चले जाते हैं, यू एंड मी, यू एंड मी, एंड दैट्स द नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड दैट इज नॉट जो है केयरफुल प्रोसेस भी नहीं है, वी आर नॉट केयरफुल अबाउट दिस प्रोसेस, ठीक है। वी आल्सो ओमिट द, वी लीव इट आउट इन द वर्ड फ्रेंडशिप, वी डू नॉट से, नॉर्मली पाकिस्तान में भी हम जस्ट क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, वी डू नॉट से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऐसे नहीं कहते, फ्रेंडशिप नहीं है, दैट्स फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हम नॉर्मली वैसे भी हम इसको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं, हम ड को जो है वो क्या इलाइट कर देते हैं, इलिजन होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप। लाइकवाइज जैसे ये जो वर्ड है एस्पेक्ट्स, अगर ऐसे आइसोलेशन में बात करेंगे तो क्या होगा, एस्पेक्ट्स, तो हम ट को क्या कर देते हैं, लीव आउट करते हैं when it comes at the counter position of the syllable, whenever it comes at the counter position of any syllable, जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश लैंग्वेज का वो इसको क्या करेगा, लाइट करेगा, इसको प्रोनाउंस नहीं करता, वो सिंपली क्या कहेगा, एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स होता है ओके। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल वी आस्क्ड, जैसे होता है ना, वी आस्क्ड हिम, वी आस्क्ड हिम, तो ये क्या होता है, वी आस्क्ड हिम, वी asked him, we asked him, we asked him, we asked him, वो ऐसे नहीं कहेंगे we asked him, no, we asked him, okay। Likewise बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे contractions, हम contractions यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी वॉवल साउंड को हम क्या करते हैं, लाइट कर देते हैं, लीव आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल when we pronounce this two words together, इन दोनों वर्ड्स को हम टुगेदर प्रोनाउंस करते हैं तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, we say we don't,
वी डोंट गोज हियर, वी डोंट गोज हियर। अब डोंट क्या मतलब है? ओ का जो साउंड है, नॉट ओ का जो साउंड है, दैट इज लाइक इट, दैट इज लेफ्ट आउट, दैट्स नॉट प्रोनाउंस्ड। Likewise, cannot becomes can't. I can't goes here. I can't goes here or can't goes here. Can't or can't goes here. Okay, but you won't be pronouncing O sound. तो ये contractions में भी usually हम क्या कर रहे होते हैं? Elision कर रहे होते हैं। I hope कि आपको समझ आ गया होगा। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video, and please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. बेल आइकन को हिट करें जो है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट के जो दूसरा एक रह गया हमारा इंट्रूशन, तो हम इंट्रूशन या इंसर्शन ये क्या होता है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।